शोभा के पिता शंकर ने जोर जोर से रोते हुए अपने हाथ में रही सारी सब्जियां फेंक दी। भाऊजी, क्या हुआ आपको? भाऊजी, बताओ ना क्या हुआ? शोभा ने तुरंत अपनी माँ के पास जाकर सब कुछ बताया। माँ शारदा हैरान होकर घर से बाहर आई। आपको क्या हुआ है जी? आपने इस तरह सब्जियां बर्बाद क्यों की? हो गया शारदा, सब कुछ खत्म हो गया। जानबूझकर किसी ने अपने व्यापार को बर्बाद कर दिया। हमारी उगाई हुई सब्जियों को कोई फायदा न हो, ऐसा कर दिया है। आखिर हुआ क्या है जी? आप ठीक से बताते कुछ नहीं। किसने क्या किया है? आप इतना रो रहे हो, बताइए ना। उस बार मैंने सबसे ये कहकर कि हम मिलावटी चीजें बेचते हैं अपनी खेती लोगों को बताई। जनता बहुत नाराज है शारदा। अपनी अच्छी खासी फसल को भी खराब बताकर आधे से भी कम दाम मांग रहे हैं। शारदा, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इस गांव के रहने वाले हर कोई अपने दुश्मन बन गए हैं। सुनिए जी, हम हमारे माँ के गांव चले जाते हैं और अपनी इस फसल को भी हम माँ के गांव ही ले चलते हैं। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, पला बढ़ा। अब मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता शारदा। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ सभी ने हमसे दुश्मनी मोल ली है। हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो किसी से देखा नहीं जा रहा। हमें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। भला ऐसे लोगों के बीच हम कैसे रह पाएंगे? जरा सोचिए। शंकर के पास भी और कोई रास्ता नहीं था। वो जाने के लिए राजी हो गया। फिर उन तीनों ने अपनी सारी सब्जियां एक वैन में डाली और शारदा की माँ के गांव शांतापुर चले गए। शारदा ने अपनी माँ से मिलकर सारी बात बताई। वो बहुत दुखी थी। बेटा, उनकी कही बातें भूल जाओ। मैं इन लोगों को अच्छे से जानती हूँ। चिंता मत करो, जो होता है भले के लिए होता है। हाँ, अब जाकर इन सब्जियों को मार्केट में बेच आओ। सास की बात सुन शंकर उस वैन को मार्केट ले गया और उन सब्जियों को अच्छे दाम में बेचकर वापस आया। उस दिन शंकर का अच्छा फायदा हुआ। घर वापस लौटकर, आज मेरा बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मैं सोच रहा था कि यहीं पर रुककर कोई व्यापार शुरू कर लूं। यूं जब उसने अपने सास से कहा, पर दामाद जी, इस गांव में तो हर चीज का व्यापार होता है। हर किसी ने व्यापार लगाया है। आप नया क्या करोगे? शंकर ने कहा कि वो कुछ सोचेगा। वो गांव भर में घूमकर सबके व्यापार देखने लगा। हर जगह जूस सेंटर, होटल, नाश्ते के ठेले, बहुत सारी चीजें थी। वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा। तभी उसकी नजर एक चिल्ड्रंस पार्क पर पड़ी, जहाँ छोटे और बड़े सभी दिखाई दे रहे थे। पार्क के बगल में उसे थोड़ी सी जगह दिखाई दी। उसने सोचा कि वहाँ पर स्नैक्स की दुकान रखेगा। जब हर तरफ हर चीज मिल रही है, तब भला पार्क के पास कुछ भी क्यों नहीं रखा गया, ये वो सोच रहा था। पूछताछ करने पर शंकर को पता चला कि पार्क के ओनर वहाँ पर कोई भी व्यापार करने नहीं देते। शंकर पार्क के ओनर से मिलने भी गया, पर वो किसी भी बात के लिए मान नहीं रहा था। देखिए, मैं जो भी काम करूँगा मुनाफे का 20% आपको दूंगा। उस मालिक ने कुछ सोचा और बोला, 5% और बढ़ा दो, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ। शंकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, पर आप मेरे बाद किसी जूस वाले या स्नैक वाले को वहाँ पर परमिशन नहीं दोगे। अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल गया तो मैं खुद आपको 30% दूंगा। पार्क का मालिक इस बात के लिए मान गया। शंकर खुश होकर अपने घर लौटा और घर वालों से यही बात कही। हाँ, पर सोच रहा हूँ कि कौन सी चीज बनाऊंगा। पापा, शहर में कई जगह आलू के स्प्रिंग चिप्स मिलते हैं ना? मैंने भी खाई थी, वो बहुत ही अच्छी होती है। हम उसी का काम शुरू करेंगे। बच्चों को वो बहुत अच्छी लगती है पापा। हाँ हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा सोचा, हम यही काम करेंगे। फिर शंकर पोटैटो स्प्रिंग मशीन लाने के लिए चला गया। सारी तैयारियां होने के बाद उसने पार्क के पास अपनी दुकान खोल दी। पोटैटो स्प्रिंग का बिजनेस जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छा चलने लगा। उस पार्क में आने वाले छोटे बड़े हर किसी को पोटैटो स्प्रिंग पसंद आने लगे। उस कमाई से शंकर के परिवार के हालात पूरी तरह से बदल गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कुछ ही महीनों में वे इतने धनवान हो गए। देखा देखी उस गांव के कई लोगों ने वही काम करने की सोची, पर यह किसी से उतना नहीं जमा, इसलिए सबका कारोबार ठप हो रहा था।
कोई भी उसके टक्कर का बना नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए अपने इस काम को ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे। खड़गपुर नाम के गांव में शंकर और शारदा नाम के पति पत्नी अपनी बेटी शोभा के साथ रहा करते थे। शंकर अपना घर चलाने के लिए पाव भाजी और वड़ा पाव का ठेला चलाया करता था। उससे जितनी भी कमाई होती थी उसी में शंकर का परिवार बहुत ही खुशहाली से रहता था। पर शंकर की बेटी जब भी शंकर से पाव भाजी लाने के लिए कहती, वो कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया करता था। यूँ एक दिन शोभा को फिर से पाव भाजी खाने का बहुत मन हो रहा था। मैं जब भी आपको पाव भाजी लाने के लिए कहती हूँ, आप हर बार बहाना क्यों बना देते हो? बेटा वो इसलिए क्योंकि अपना व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, एक भी पाव भाजी बचती नहीं। मैं कई बार तुम्हारे लिए ले आने की सोचता हूँ पर भूल जाता हूँ। पर आज बिना भूले लेकर आओ ना बाबूजी। हाँ बेटा, आज मैं जरूर तुम्हारे लिए पाव भाजी ले आऊँगा। यूँ शोभा को मनाकर शंकर वहाँ से ठेला लेकर चला गया। मैं अच्छे से जानती हूँ बाबूजी आज भी पाव भाजी लाना भूल जाएंगे, इसीलिए उन्हें बिना पता चले मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चली जाती हूँ और देखती हूँ कि ठेला कहाँ लगाते हैं। ऐसा सोचकर शोभा उनके पिता को बिना पता चले चुपचाप उनका पीछा करने लगी। शंकर ने कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अपना ठेला रोक दिया। फिर पाव भाजी बनाने की सारी तैयारियां उसने कर ली। तो बाबूजी यहाँ पर हर रोज ठेला लगाते हैं, ठीक है। अब जब बाबूजी ठेले पर पाव भाजी बनाने की सारी तैयारियां कर लेंगे तब मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो जाऊंगी और बोलूंगी कि मुझे भी पाव भाजी दे दो, तब तो उन्हें देना ही पड़ेगा ना। ऐसा मन ही मन सोचकर शोभा इंतजार करने लगी। शंकर ने अपने ठेले पर सारी तैयारियां कर ली। फिर अंत में उसने एक बोतल बाहर निकाली। उस बोतल में मिलावटी तेल था। उसने वो मिलावटी तेल मिलाया और साथ में कुछ हानिकारक केमिकल्स भी। अरे बाबूजी ये क्या मिला रहे हैं? लगता है सारी तैयारियां हो गई, अब चलती हूँ। फिर शोभा ठेले के पास गई। बाबूजी! जैसे ही शंकर ने उसे देखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं। यूँ उसे डांट कर कहा, मुझे पाव भाजी खानी है, पाव भाजी खानी है। वो जिद पर अड़ गई। मैंने कहा ना तुम्हें ये पाव भाजी नहीं खानी चाहिए, तुम चुपचाप चली जाओ। मैं क्यों नहीं खा सकती? शंकर ने उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भेज दिया। शोभा बेचारी रोती हुई घर वापस लौटी। रो रही शोभा को देख माँ ने पूछा कि क्या हुआ। माँ, मैंने देखा बाबूजी इसमें कुछ मिला रहे थे, ना जाने क्या मिला रहे थे, और कहा कि मैं नहीं खा सकती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाबूजी क्या मिलाते होंगे? ये सुन माँ ने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, आई बड़ी पूछताछ करने वाली, तुम्हें इन सब से क्या लेना देना? छोटी हो छोटी बन कर रहो। शोभा ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ से चली गई। शाम होने वाली थी। शोभा अब तक सो रही थी। पत्नी आंगन में खड़ी होकर अपने पति के आने की राह देख रही थी। फिर शंकर अपना ठेला लिए वापस लौट ही गया। उसने पत्नी से खाना परोसने के लिए कहा और भोजन करने के लिए बैठ गया। सुनिए जी, शोभा आपके ठेले के पास आई थी तो उसे खाने के लिए मना करते हुए आपने ना जाने क्या क्या कह दिया उसे, और वो कह रही थी कि आप कुछ मिला रहे थे। जो सच है मुझे बता दीजिए। मैं वही मिलाऊंगा जो सभी मिलाते हैं। यूँ बात को टालने की कोशिश की शंकर ने। मैं कहती हूँ सच सच बताओ। यूँ बार बार पूछने पर, पाव भाजी को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उसमें कुछ केमिकल्स डालता हूँ। हमारे पास सारी चीजें मिलावटी ही बनती है। अगर ज्यादा पैसे कमाने हो तो ये सब करना पड़ता है। सुनिए, ये सब तो बहुत गलत है ना। सुनो भगवान, जीने के लिए अगर हम इतना नहीं करेंगे तो हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन दोनों की बातों को सोने का नाटक कर रही शोभा ने सुन ली। उसने मन ही मन सोचा, स्कूल में टीचर ने बताया था कि केमिकल्स मिलाई हुई चीजों को नहीं खाते। क्यों नहीं खाना चाहिए ये मेरी समझ में आ रहा है। इस तरह की मिलावटी खाने की वजह से लोगों की सेहत पर कितना बुरा असर होता है। मुझे ये बात बाबूजी को समझानी होगी। ऐसा मन ही मन सोचकर किसी से हर रोज अपने ठेले से पाव भाजी मंगवाकर घर पर खाने लगी। शोभा हर रोज किसी न किसी से खुद के लिए पाव भाजी मंगवाने लगी और घर पर छुपकर खाने लगी। यूं ही कुछ दिन बीते। फिर अचानक शोभा की पेट में बहुत दर्द होने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। माता पिता घबराए और उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने शोभा की जांच कर उन्हें बताया,
केमिकल से भरी मिलावटी खाने की वजह से इसके आंत पर बहुत बुरा असर हुआ है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं करवाया जाए तो आपकी बेटी बच नहीं पाएगी। चौंक कर शंकर बोला, पर वो बाहर का खाना खाती ही नहीं है डॉक्टर साहब, घर का ही खाती है। आपकी बेटी ने तो बताया कि वो हर रोज आपकी बनाई पाव भाजी खाती है। डॉक्टर की बात सुन शंकर शॉक में आ गया। वो तुरंत अपनी बेटी के पास गया। शोभा ने सारी बात बताई। शंकर फूट फूट कर रोने लगा। केमिकल से भरी चीजों को खाने से क्या हालत होती है? आपके ठेले पर आकर खाने वालों की भी यही हालत होती होगी। मुझे ऐसे हाल में देखकर आपको जितना दुख हो रहा है, उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा तो उनके माता पिता को भी इतना ही दुख होगा ना। आप अगर स्वार्थ का ही सोचोगे तो लोगों की जान जा सकती है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर शोभा का ऑपरेशन हो गया। शंकर ने मिलावटी खाना बनाना छोड़ दिया और साफ सफाई का ध्यान रखने लगा। शोभा अपने ठेले के पास आई और उसने पाव भाजी खाई। इस तरह एक बेटी की वजह से पिता ने अपना लालच छोड़ा और खुशहाली से जीने लगे।